हाय एवरीवन। आज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी का पहला स्टेज था, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। होप ऑल ऑफ यू हैव डन एक्सीडिंगली वेल। अब रिज़ल्ट आएगा, आप में से काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट होंगे और मेंस एग्ज़ाम देंगे। तो आज जो एग्ज़ामिनेशन हुआ, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मैंने क्वेश्चंस देखे। हर साल की तरह इस बार भी आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 18 to 20 क्वेश्चंस पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। मेरे सामने क्वेश्चन सेट ए है और उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 81 ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस से रिलेटेड हैं। और इस तरह से ऑल टुगेदर 18 to 20 क्वेश्चंस हैं। नाउ अभी जो क्वेश्चंस आए उससे हम क्या लेसन्स ड्रॉ करते हैं? उससे हम ये लेसन ड्रॉ करते हैं कि क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से आते हैं। इसमें कोई सिलेक्टिव प्रिपरेशन वर्क नहीं करेगा। यू हैव टू बी वेरी थॉरो विथ योर स्टडीज़। अब स्टडी क्या करना है? उसमें टेक्स्ट बुक्स करने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आप पढ़ते होंगे, डी बसु या मे बी लक्ष्मीकांत, वटेवर। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया और दूसरा एनसीईआरटी बुक्स, उनको थॉरोली पढ़ना है। जो पॉलिटी से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक्स हैं, थॉरोली पढ़ना है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही इन डेप्थ उसकी स्टडी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो आपका प्रिपरेशन है दैट शुड बी बोथ एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब आप जितना कवर कर सकते हैं मैक्सिमम, तो उसका एक्सटेंट काफ़ी बड़ा होना चाहिए। एंड इंटेंसिव का मतलब हुआ इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी टॉपिक, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स ही है, तो वो एक टॉपिक है, बड़ा एरिया है, बट उसमें आप सुपरफिशियल नॉलेज लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू गो डीपर इनटू इट। You have to understand fundamental rights and then apply those in practical life. कोर्ट के जजमेंट आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस होते हैं और उस पर काफ़ी डिबेट्स चलते हैं न्यूज़पेपर में। तो अब क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं वो गवर्नेंस से भी रिलेटेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड हैं। बोथ आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टुगेदर। आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट बुक एंड जो प्रैक्टिस में चल रहा है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस हैं जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा और एक्चुअली न्यूज़पेपर के थ्रू आप ड्यूरिंग दी सेशंस, जब लोकसभा या पार्लियामेंट सेशन में होता है या किसी स्टेट की असेंबली सेशन में होती है, तो स्पीकर कैसे काम करता है, दोनों हाउसेस कैसे काम करते हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट बिल्स के साथ क्या करते हैं, उनके क्या एक्चुअल पावर्स हैं जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, एंड द गैप बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस, जिस पे बहस होता है, डिबेट होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं। या तो कुछ केसेस कोर्ट्स में जाते हैं, कुछ डिबेट का हिस्सा बन जाता है। तो इसके लिए आपको बोथ टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज न्यूज़पेपर्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं। इनको आपको फर्स्ट हैंड रीडिंग करनी पड़ेगी, थॉरोली करनी पड़ेगी, जॉटिंग्स करने होंगे। या आप जो जॉटिंग्स जो सोशल मीडिया में आपको मिलता है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में मिलता है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको फर्स्ट हैंड रीडिंग करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर की, राइट। देन ओनली यू कैन प्रिपेयर both extensively and intensively. This is the lesson from today's questions. आज के जो questions हैं वो और साल की तरह ही हैं, हर साल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपसे मेरा अपील है, ख़ासतौर से उन लोगों से जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, कि just have a glance through the question paper of today। जो आज क्वेश्चन पेपर GS पेपर 1 में आया, उसको आप थॉरली देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए देखिए और उससे कुछ लेसन्स ड्रॉ करिए, इंसाइट्स डेवलप करें, एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे विदाउट लूजिंग एनी फर्दर टाइम, राइट। क्वेश्चंस कीप यू ऑन ट्रैक, ओके। दैट इज़ द बेस्ट गाइड फॉर यू।
आपको इधर उधर जाने नहीं देता है, आपको इंसाइट्स देता है, आप अच्छे से तैयारी करते हैं और आपके प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।